आंखों में आंसू देख रही हूँ, कितनी भावनात्मक पल हैं ये आपके लिए, मुझे ये बताइए। बहुत ज़्यादा भावनात्मक पल हैं। वो हमारे सिस्टर लगते थे एंड हम सब लोग भाई बंधु जो समाज के लोग हैं वो सब उन्हें उनकी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। सो या खुशबू को विदा करने आए थे पापा। पापा अभी आए हैं अस्पताल लेने के लिए उसे। पापा आए हैं लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल सके। उनकी स्थिति बहुत ही आप समझ सकते हो कि जिस माँ बाप ने बड़ी की है, जिसने बड़ी करके उसकी शादी करके उसको ससुराल भेजा है, और जिस माँ बाप ने लास्ट उसको अंतिम मतलब एयरपोर्ट पे उसको विदाई करने आए थे, तो अभी आप उनकी मनोस्थिति आप समझ सकती है। मैं आपकी मनोस्थिति समझना चाहती हूँ। जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया है, आज उसे एम्बुलेंस में लेने आए हैं। अब वो तो सबके लिए भगवान ऐसा किसी को ऐसा दिन नहीं दिखावा है। बस एक ही शब्द है मेरा, भगवान किसी को ऐसा दिन नहीं दिखावा है। जब इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ शव का कि कम से कम वो तो मिल जाए, पार्थिव शरीर घर जाए। ओके, भगवान ना करे ऐसा इंतज़ार किसी को करना पड़े लाइफ में जैसे हम कर रहे हैं सुबह से। और इनके मदर और वो सारे बाकी फैमिली मेम्बर्स उनका गांव में वेट कर रहे हैं कि कब शव आएगा या आएगा भी या नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल है। उनके पिताजी यहाँ पे हैं हमारे साथ। 2 दिन आपके कैसे कटे? सिर्फ एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में कि डीएनए मिल गया है? हाँ जी, हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में थे। 2-3 दिन से उनके पिताजी और यहीं रुके हुए थे और आज सुबह कॉल आई तो हम लोग यहाँ पे सुबह से हैं। मानसिक स्थिति क्या है? मुझे बताइए, आप किस जो स्थिति से गुजर रहे हैं सिर्फ वो बता दें। टोटली डिप्रेस्ड। वी नेवर थिंक कि हमारे साथ ये होगा। वो पहली बार ही जा रहे थे यहाँ से। उनकी पहली फ़्लाइट थी एक्चुअली, और उनको हमेशा से की पहली फ्लाइट उन्हें हमेशा से ये था कि वो बाहर जाएं, बाहर फॉरेन घूमें, देखें। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उनके साथ उन्हें डर भी था कि नहीं मुझे फ़्लाइट में बैठने से डर लग रहा है। और वो उनकी पहली फ़्लाइट थी। उनके एक्चुअली हस्बैंड वहाँ पे रहते थे, वो एक नर्सिंग ऑफिसर थे, तो वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। शादी के 15 दिन ही वो लोग साथ में रहते। ये पहली फ्लाइट थी खुशबू की अपनी ज़िंदगी की? यस, ये ज़िंदगी की पहली और आखिरी फ़्लाइट। एयर इंडिया का प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके जो पेशेंट हमारे पास थे उसमें से 32 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं उनके रिश्तेदार के साथ, और इन 32 सारे के सारे फैमिली को कांटेक्ट हो गया है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से उनके बॉडी को लेने के लिए आएंगे। और इस बीच 14 लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार की बॉडी कलेक्ट कर ली है। और अब हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का, जो लगातार वहां पर मौजूद है, सिविल अस्पताल के बाहर भी बनी हुई है। मनोज्ञा, यहाँ पर आपकी बातचीत हमने सुनी, एक ही शब्द कानों में गूंज रहे मनोज्ञा कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये बहुत कठिन वक्त गुजर रहा है उन सभी परिवारों पर जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया है। लेकिन एक चुनौती डॉक्टरों की भी है मनोज्ञा यहाँ पर कि जो डीएनए सैंपल हैं उनकी जांच की जाए और उसके बाद सही शव जो हैं वो उनके परिजनों को सौंपे जाए। क्या क्या स्थिति है, आप वहाँ पर बताएं। 24 घंटे काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उसी हॉस्टल में उनका परिवार था, उनके लोग रहते थे। आप कल्पना कीजिए उनकी क्या मनोदशा होगी, सिर्फ ये सोच कर कि आपका परिवार उस आग में, उस एयर क्रैश में फंसा हुआ है, लेकिन आप अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वो डॉक्टर्स ही दे पाएंगे कि वो किस मनोदशा में आने वाले सैकड़ों पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, ये जानते हुए कि शायद जब वो घर लौटेंगे तो उनको अपने घर में सिर्फ और सिर्फ मलबा मिलेगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सत्य है, और ये एक ऐसा सत्य है जो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में एक के बाद एक एम्बुलेंस लगने से प्रमाणित हो रहा है। प्रमाण ये है कि जिस बच्ची को लोग एयरपोर्ट छोड़ने आए थे कि तुम आज अपनी पहली हवाई यात्रा पे जा रही हो, और उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उन्हें अस्पताल आना पड़ेगा उसका शव लेने के लिए। आप कल्पना कीजिए, कोई माँ बाप जा रहे थे, किसी की बेटी जा रही थी, किसी का भाई जा रहा था, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कल एक बेहतर भविष्य होगा, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि कल नहीं आज ही उन्हें अस्पताल पहुंच जाना पड़ेगा। 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हमारे सरकारी सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। डीएनए मैच कराने में अब चैलेंजेस क्या हैं, आपको ये समझना जरूरी है। डीएनए सैंपल्स जब मैच कराए जाते हैं तो पूरे शरीर का सैंपल एक होना चाहिए।
कल्पना कीजिए जब आपको पूरा शरीर ही नहीं मिल रहा है एक जगह, तो कैसे डीएनए मैच करा के हाथ और पैर का अलग अलग करके कई जगह उसे 3 बार चेक किया जा रहा है और उसके बाद पूरे शरीर को एक साथ जोड़ कर दिया जा रहा है। शरीरों की अवस्था ये है कि जल इतना चुके हैं कि खुद परिजनों के पहचान करने की स्थिति नहीं है। इसीलिए ये डीएनए सैंपल हर एक यात्री के लिए कंपलसरी किया गया है, यहाँ तक कि उनके लिए जो उस अस्पताल में मेडिकल हॉस्टल में थे। सिविल अस्पताल की अगर आपको मैं इस समय तस्वीर दिखाऊं तो जहां एक और पूरी तरह से चारों तरफ आपको पुलिस का कॉर्डन दिख रहा है, आवाजाही पर रोक है, तो वहीं दूसरी व्यवस्था की गई है एम्बुलेंस की। मेरे पीछे ये जो एम्बुलेंस का एंट्रेंस का रास्ता आपको दिख रहा है, बैरिकेड किया गया है, जिसे इसलिए बैरिकेड किया गया है क्योंकि यहाँ के आगे किसी और को जाने की अनुमति नहीं है सिवाय उनके जिन्हें फ़ोन कॉल करके ये बताया जाए कि आपके परिजन का डीएनए सैंपल मिल चुका है। खुशबू 21 साल की लड़की लंदन जा रही थी, पहली बार जा रही थी, उसकी पहली फ्लाइट थी, उसका शव यहाँ से गया है। मेघा मेहता अभी कुछ मिनट पहले उनका शव यहाँ से गया है और एक के बाद एक जैसे जैसे डीएनए मिलान हो रहा है उसकी पूरी औपचारिक प्रक्रिया की जा रही है। सरकार की ओर से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि औपचारिक प्रक्रिया में बिल्कुल समय न लगे, जितना कम समय लगे हस्ताक्षर करके उनको उनका शव निर्धारित करके दे दिया जाए। और जब ये शव अपने घर तक जाएंगे तो एम्बुलेंस में रहेंगे, लेकिन उसके आगे सरकार की ओर से एक पायलट व्हीकल दिया गया है जिसके जरिए उन्हें कम से कम एक सम्मानित घर तक पहुंचाने की अंतिम यात्रा की व्यवस्था की जा सके।